डिस्काउंट वाउचर्स, कूपन वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी नाम से इनको कह सकते हैं आप, इसके ऊपर जीएसटी टैक्सेबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी रिसेंटली, और वो कंफ्यूजन जस्ट रिसेंटली बहुत ही ज्यादा सही तरीके से क्लियर कर दी गई है ट्रिपल आर द्वारा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वाउचर्स इशू करता है अपने कस्टमर्स को, तो उसमें टैक्सेबिलिटी क्या होती है जीएसटी के अंदर। तो मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हम जानेंगे कल्याण ज्वेलर्स के नाम पे आई हुई ट्रिपल आर के बारे में। इसके पहले कि हम ट्रिपल आर के बारे में जाने, आप जानते हैं डबल आर के बारे में कि डबल आर ने क्या रूलिंग दी थी और उन्होंने पूछा क्या था। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट सिनॉप्सिस देने वाला हूं, मैं पूरी को रीडिंग कुछ नहीं कर रहा यहां पे, और मैं आपको बेसिक क्रक्स बताने वाला हूं। पहले मैं बात करता हूं सेक्शंस की। सेक्शंस क्या बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट के? सेक्शन 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली डील करता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके सबसेक्शन 4 दोनों के ही 12 और 13 के ही डील करते हैं कि वाउचर्स जब इशू किए जाते हैं किसी भी बिजनेस के द्वारा, तो उन पे टैक्सेबिलिटी क्या होती है। अब उसमें एक बात बोली गई है कि अगर वाउचर आइडेंटिफाइड है, यानी आपने वाउचर पे लिख दिया है कि आप इस वाउचर से सिर्फ एक शर्ट खरीद सकते हो, तो आपके ऊपर टैक्स उसी टाइम लग जाएगा जब आपने वाउचर इशू किया, क्योंकि आपको अंडरलाइन गुड्स का या फिर अंडरलाइन असेट के बारे में पहले से ही पता है, तो आपको रेट भी पहले से ही पता है, एचएसएन या सर्विस अकाउंटिंग कोड्स भी पता है, तो आप उसी समय इस पे टैक्स लगाइए जिस समय आपने इशू किए हैं। सर्विस का एग्जांपल दूं, आपने वाउचर इशू किया है और उस वाउचर पे लिखा हुआ है कि आप ये टैक्स क्लासेस के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स क्लासेस लेट्स से फीस है 10,000 और 2,000 रुपए का वाउचर है, तो 2,000 रुपए वहां पे रिडीम कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक है, आप कहीं और इसको यूज नहीं कर सकते, कहीं और ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन वहां पे ये पैसा है, ठीक है। तो इसलिए सेक्शंस ने क्या बोला, जीएसटी ने क्या बोल रखा है कि भैया एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस हो जाएगा, या फिर वाउचर दूसरे तरीके का भी होता है कि भैया ये लो 2,000 रुपए का वाउचर, इसे शॉपिंग में यूज कर लेना, कहीं पे भी कर लेना शॉपिंग में यूज। कहीं पे भी का मतलब होता है कुछ चुनिंदा स्टोर्स के ऊपर, ऑब्वियसली कुछ चुनिंदा ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, या फिर कुछ क्लासेस के ऊपर, व्हाटएवर, कोई भी सर्विस या गुड्स हो सकते हैं। तो कब ये टैक्स होगा? जब वो रिडीम होगा, ऑब्वियसली विद इन द टाइम पीरियड हो जाना चाहिए जितना टाइम का वाउचर होता है, अदरवाइज वो जीरो वैल्यू का हो जाता है। समझ गए इस बात को? ये बात बोल रहे हैं जीएसटी, सेक्शंस बोल रहे हैं 12 एंड 13। नाउ कम टू डबल आर। कल्याण ज्वेलर्स की जो डबल आर आई थी, एज पर आवर ओपिनियन और एज पर इंडस्ट्री ओपिनियन, बहुत ही एक एब्सर्ड डबल आर थी। ऑनरेबल और डबल आर अथॉरिटी ने दी थी ऑब्वियसली, लेकिन कुछ जजमेंट्स एक एब्सर्ड तरीके से आती हैं, और उसमें बोला कि भैया अगर आप कागज पे दे रहे हो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, कल्याण ज्वेलर्स अपने कस्टमर को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट देता था, ठीक है। अगर आप कागज पे दे रहे हो, पेपर पे दे रहे हो, तो 12% लगेगा टैक्स एट द टाइम ऑफ इशुएंस। एंड अगर आप मैग्नेटिक चिप्स दे रहे हो तो फिर 18% टैक्स लगेगा। भैया इशुएंस पे दे रहे हो और उसी टाइम टैक्स लगा रहे हो, आपने सेक्शंस को भी ठीक से नहीं पढ़ा, पहली बात, ठीक है। अब वो उसमें बोल रहे हैं कि आपने भैया, क्योंकि तो स्पेसिफिक ज्वेलरी के लिए अगेंस्ट होता है, इसलिए हमने इसको उसी टाइम लगा दिया, लेकिन वो कुछ भी खरीद सकता है ना भैया उससे। अब ऑब्वियसली मेरी शॉप का वाउचर है तो मेरी शॉप पे रिडीम होगा, लेकिन कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि मेरे को इसी चीज के अगेंस्ट यूज करना है। डायमंड के अगेंस्ट मैं गोल्ड भी खरीद सकता हूँ, सिल्वर भी खरीद सकता हूँ, नेकलेस भी खरीद सकता हूँ, और कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो वहां पे कुछ क्लियर नहीं था, इसीलिए मेरे हिसाब से डबल आर गलत थी, जो कि ट्रिपल आर ने कंफर्म कर भी दिया है। यानी जो डबल आर और ट्रिपल आर के बीच का पीरियड था, उस टाइम एज ए प्रोफेशनल मेरा स्टैंड वही था जो सेक्शन क्लियर कर रहा था। उसके अलावा उन्होंने मैग्नेटिक चिप और पेपर को भी डिफरेंशिएट कर दिया। भैया आप सिर्फ ये कि इंस्ट्रूमेंट है गुड्स, सिर्फ ये कि इंस्ट्रूमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट है, आप इसको गुड्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। कौन सा गुड्स है वो तय करेगा कि रेट क्या लगेगा, रादर देन कि कौन सी चिप पे या पेपर पे इसको इशू किया है। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं, यही ट्रिपल आर ने कंफर्म करी है कि सिर्फ जब आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट किसी को इशू करते हो, या वाउचर्स इशू करते हो, या डिस्काउंट वाउचर इशू करते हो, या शॉपिंग वाउचर इशू करते हो, तो वो पेपर या मैग्नेटिक चिप का फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट मोड ऑफ पेमेंट। लेट्स से मैंने आपको 1,000 रुपए का वाउचर इशू किया है, और आपने मैंने लेट्स से आपको शॉपर स्टॉप का एक वाउचर इशू किया है, और आप शॉपर स्टॉप के शोरूम पे गए, आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग करी, व्हाटएवर XYZ, आपने 1,000 रुपए वो दिए मेरे वाउचर,
और 4,000 रुपए कैश या क्रेडिट कार्ड से अपने बिल के पेमेंट कर दी, तो आपने क्या किया? ये 1,000 रुपए कोई गुड्स थोड़ी है, आपने 1,000 रुपए को सिर्फ रिडीम किया है। इट इज अ काइंड ऑफ मोड ऑफ पेमेंट ओनली, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो आपने इसको रिडीम कर दिया, ये पैसा है, ना कि गुड्स, अंडरलाइंग एसेट या गुड्स या सर्विसेज नहीं है। गुड्स क्या है? जो आपने शॉपिंग करी, तो आपने शर्ट, कुर्ता, पजामा, टॉप, जीन्स जो भी खरीदी होगी, उस पे जो जीएसटी रेट है 5-12%, वो आपके ऊपर लगेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। यही RRR ने बोला है, यही सेक्शंस ने भी बोला था। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं थी, ऑल्दो थोड़ी बहुत होती है कि इश्यूएंस के टाइम पे कैसे पता लगेगा आइडेंटिफाइड है या नहीं है, वो थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है। लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो कोई ग्रे एरिया नहीं है। बस AAR आने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, जो एक AAR का पॉइंट, ग्रे एरिया का पॉइंट बन जाता था। इसीलिए अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ है, तो आप अपने अंडरलाइंग एसेट की रिडम्पशन के टाइम जो रेट लगता है, अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो सेक्शन का ध्यान दीजिएगा, तो आप टैक्स किस रेट पे लगाएंगे? जो रेट आपके गुड्स या सर्विसेज का है। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट RRR ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको जीएसटी के कोर्स करने हैं, इनकम टैक्स के कोर्स करने हैं, टीडीएस रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं उसका कोर्स करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा रेफरल कोड भी है, वो कोड अप्लाई करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमारी टीम आपको डिटेल में बताएगी और आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।